प्यार, ये मैंने माँ हूँ मैं, प्यार कहते हैं। कुत्ता वगैरह है, कोई भी है, जैसे जो मैं दूध डाल के आती हूँ मैं भूरी को बात इसको, तो उसके लिए, या आज वो जो मैंने कहा ना साथ में लड़कियाँ भी थी, तो वही मैं बेटे को कह रही थी, मैंने कहा मैंने बनाया ना पूरा, तो हम मैं और बेटा ही है, मेरा तो व्रत है, खाऊंगी भी शाम को थोड़ा ही खाऊंगी, ठीक है ना, बेटा खाएगा और कल का हो जाएगा। तो गुजिया वगैरह भी लेके आई थी, मैं बनाई नहीं थी, मैंने घर पे दूसरी चीज़ बनाई थी, मैंने गुजिया नहीं बनाई, क्योंकि फिर ज़्यादा होगा, फिर वो मैदा होगा, तो मेरा तो डाइट ड्रिंक भी चल रही है, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा ही लाए थे तो बस पूजा के लिए। तो ऐसे इस बारी पिछली बार तो बनाई थी, इस बारी नहीं बनाई मैंने, तो उनको दी, क्योंकि जब भी निकलती हूँ ना आंटी नमस्ते बहुत प्यार से बोलती है, जब भी जाती हूँ कुछ लेके आती हूँ, जब भी जाऊँगी लेके आऊँगी, स्पेशल नहीं भी होंगी तो घर में आवाज़ मार के देख के आती हूँ। आज भी इसको मैंने कहा पहले पूजा कराऊँ मैं, तो फिर आके तेरे को देती हूँ ना। मैं पैक करके गई थी सबका, गाय के लिए ले गई थी, कुत्ते के लिए ले गई थी, चींटियों के लिए ले गई थी, इनके लिए ले गई थी, सारी पैकिंग बना बना के ले गई थी, सबको करके आई। ये नहीं कि मैं उनके लिए, मैं आपको बता रही हूँ अपने लिए, इसलिए मेरे को भगवान भूखा नहीं रहने देगा कभी। तो आज मैं हूँ एक, मेरे 20-21 साल के बेटे की माँ हूँ, प्रेजेंट में ही हूँ, घर में इज्जत से बैठी हूँ। ये मेरा पूजा, अब तुम कहते हो ना कि ये कुछ ना कुछ लेती आती है। अब देखो एक नीम करोली बाबा की फोटो लगाई, अब जगह नहीं बच रही, कौन सी फोटो उठाऊं बताओ, मंदिर छोटा सा है, 100 गज का घर तो मिल नहीं रहा, अब छोटे से घर में छोटा एडजस्ट करके कैसे करूं बताओ, कौन सी फोटो उठाऊं, कौन सी नहीं करूं, सारी जरूरत है। तो ऐसे होता है, और सारी चीजें सामने, सारी चीजें आएंगी। मैंने कहा ना, मैं तो सच बताने के लिए खुद ही उतार रही हो रही हूँ, लेकिन अब सामने आना पड़ेगा, जिसको पूछना है वो, और जिसने एलिगेशन लगाए हैं वो, जिसने काला जादू किया है वो, अब सबको सामने आना पड़ेगा। फिर एलवी यादव की एक चीज़ हो रही कि ये 3-4 और ग्रुप बनाया होता है, तो ये सबके ऐसे उम्र फैलाते हैं, कुछ करते हैं ना, तो उसकी याद दिमाग में आई, इधर से उसकी कर दी, उधर से लड़ाई लगवा दी कि कुछ बाप नहीं बनने दिया, कुछ खाया भी होगा, फ़ायदा भी हुआ होगा उनका। मेरे तक मैंने कहा ना 5 पैसे की उम्मीद नहीं है, और हमने इस कंडीशन, कितने टफ टाइम से निकले हैं हमारा भगवान जानता है, हम कितने टाइम से, हमसे टफ टाइम से निकलते हैं। जबकि ना अब मेरे घर में ठाकुर जी भी हैं, अभी भी मैंने भोग लगाया है, मैं देख के भी आती हूँ। अगर मेरे घर में पैसे आते, है ना, पैसे आते, बहुत लोग हैं, मैं सोशल मीडिया पे आई, ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे को मैंने कहा ना मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं घर का पूरा काम करती हूँ, ठीक है, फिर बाहर भी जाती हूँ, ठीक है, और अपने घर के बाहर काम होते हैं ना, और फिर पूजा पाठ के लिए भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, कभी हनुमान मंदिर चली जाती हूँ, कभी भैरव मंदिर चली जाती हूँ, समझो 2-3 घंटे खत्म। आपने सुबह काम किया, शाम काम किया, फिर 3 घंटे वहाँ लगाया, आपके पास टाइम क्या है। अब नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन की जोत जलाऊंगी, करीबन 1 लीटर नहीं, कम से कम 2 या 3 लीटर मतलब घी लग जाता है अगर अखंड जोत जलाइए तो। और उसकी केयर होती है ना, आपको इतने घंटे में देखना है, जोत को ऊपर करनी है, कहीं जोत वो नहीं हो रही, और घी डालते रहना है, रात को भी करना है ना। तो सोचो, अगर मेरे पास पैसे आते तो मैं जोत जला रही हूँ, केयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे को कहीं से आए हैं, किसी ने किए हैं, तो उसका भी तो भला होता। मेरा बेटा पढ़ रहा है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, पढ़ रहा है, तो क्या ये उस जहां से आ रहे हैं उनका भला नहीं होता। ये कौन इंसान है जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है लेकिन सामने नहीं आना चाहता, और उसे मैं हर कीमत पे चाहिए हूं। वो मेरे पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा के लोगों को दूर करना चाहता है कि ये सब हट जाए और मुझे मिल जाए, और ये मुझे मिल जाएगी ना तो मैं अरबों में खेलूंगा, या मुझे कुछ मिलने वाला होगा, मुझे नहीं पता भाई। मैंने कहा ना मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, मुझे ये नहीं पता कल मेरी EMI जाएगी, घर में करना है, रेंट देना है, मैं इन्हीं चक्करों में लगी रहती हूँ। आज